विक्रम संवत नव वर्ष की शुरुआत हुई। आनंद वर्ष महोत्सव की शुरुआत ध्वज का पूजन और शंख बजाकर सनातनी वर्ष की शुरुआत। नव संवत 2078 13 अप्रैल 2021 को सुबह 6:11 से शुरू हुआ और इसकी शुरुआत उज्जैन से हुई है, जहां महाकाल मंदिर के ठीक पीछे स्थित बड़े गणेश मंदिर पर ख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास और उनके अनुयायी ने शंख बजाकर ध्वजा पूजन कर हिंदू रीति से मनाए जाने वाले नव वर्ष की शुरुआत की। आज से विक्रम संवत चैत्र शुक्ल एकम सबसे सर्वोपरि है। सृष्टि की रचना हुई थी, सबसे बड़ा पर्व है भारत में विक्रमी संवत, जिसे उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने 2000 वर्ष पूर्व शुरू किया, जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। इसे सभी सनातन धर्म के मानने वाले नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। इसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। इसी दिन से नया पंचांग शुरू होता है। काले वर्षतु पर्जन्यो पृथ्वी यस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणान् सन्तु निर्भयाः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय समानायो पद्मने जीवनायक यावत् कर्म हवे हवे सुहाद्योषो रवीन्द्रम् आह्वयामि शक्रम् पुरुहूतमिन्द्रगो स्वस्तिनो भगवद्धात्रीन्द्रः अस्माभिद्वाहेहना पर्वतः सोऽवित्रहते भरहूतौ सजोगाः यः शक्नोषते सुमते धारिपत इन्द्रज्येष्ठम् अस्मान् भवन्तु वर्ष का शुभारंभ है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के सूर्योदय से हमारा नया वर्ष शुरू होता है और ये साल का पहला दिन है और साल के पहले दिन के बाद 365 दिन तक अनेक पर्व व्रत उत्सव हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। लेकिन मेरा कहना है ये कि अगर सारे विश्व में जितने पर्व महोत्सव पूरे वर्ष में होते हैं, अगर उनसे सर्वोपरि कोई महत्वपूर्ण वर्ष है दिवस है तो आज चैत्र शुक्ल एकम का। उसका कारण है कि चैत्र शुक्ल एकम को सृष्टि की रचना हुई थी। सृष्टि की रचना ही नहीं होती तो उत्सव कौन मनाता? इससे बड़ा पर्व कौन सा हो सकता है सारे विश्व में? तो सृष्टि की रचना का दिन होने से अरबों वर्ष का इतिहास आज के साथ है। सृष्टि को आरंभ हुए तो अरबों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। उसी तारतम्य में हम इस वर्ष को केवल विक्रम संवत के रूप में नहीं मनाते हैं। कल्पादि सृष्ट्यादि युगादि महोत्सव का महापर्व और आज आनंद नाम का वर्ष आरंभ हो रहा है और मंगल आज के राष्ट्रपति इस वर्ष के और मंगली प्रधानमंत्री भी। आनंद और मंगल मिलकर आनंद और मंगल की प्राप्ति हो, ये हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। आज की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सारा विश्व जिस कोरोना रोग से ग्रसित है, हम आज नए वर्ष के उत्सव के समय हम ये भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि सारे विश्व को इस संक्रमण से रक्षा करे और सारे प्राणी मात्र की प्राण की रक्षा हो। भगवान महाकालेश्वर का सानिध्य है, जो कालगणना के देवता हमारे सामने है। माँ हरसिद्धि और माँ अवंतिका देवी, दो शक्तिपीठ भी हमारे सामने विराजमान है। गणपति जो विघ्न बाधा को दूर करते हैं, उनके सानिध्य में लेकर हम आज ये नया वर्ष का उत्सव मना रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देश विदेश में जो चल रहा है सारे विश्व में इस संक्रमण से सबकी रक्षा करें। प्रशासन के दावों की फिर पोल खुली। माधव नगर अस्पताल में फर्श पर लेटाकर ऑक्सीजन दी जा रही है, कोई कुर्सी पर बैठकर जीवन से संघर्ष कर रहा है। दरअसल दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र की टीम माधव नगर अस्पताल पहुंची तो उज्जैन प्रशासन की पोल खुल गई।
पोल खोलता वीडियो देखिए, जहां माधवनगर कोविड अस्पताल में बड़ी संख्या में सांस लेने की परेशानी के चलते कई मरीजों को ओपीडी में ही भर्ती कर फर्श पर लेटा दिया गया और उन्हें वहीं पर ऑक्सीजन लगा दी गई। ऐसे 1-2 नहीं, कुल 6 मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन ओपीडी में दी जा रही है, जिसमें से 1 को कुर्सी पर तो बाकी 4 को फर्श पर लेटाकर ही इलाज किया जा रहा है। अब ये हाल संभाग के माधवनगर अस्पताल में उस वक्त है जब कल ही उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने माधवनगर अस्पताल का निरीक्षण किया था और सभी सुविधा देने के दावे किए थे। हालांकि इस मामले में वहां बैठे डॉक्टर ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ये वही अस्पताल है जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते कुछ मरीजों की मौत की खबर सामने आई थी। ये सिस्टम का फेलियर है। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। आज भी उज्जैन में संक्रमितों के सारे आंकड़े ध्वस्त हो गए और बीती रात आए बुलेटिन में 317 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इसके बावजूद भी जिम्मेदार लाख दावे कर रहे हैं कि अस्पतालों में ना तो बेड और ना ही ऑक्सीजन की कमी होने दी जाएगी, लेकिन माधवनगर अस्पताल के कोरोना वार्ड सभी फुल हो चुके हैं। अस्पतालों में कहीं भी जगह नहीं है। ओपीडी में 6 मरीजों को भर्ती कर लिया गया, जबकि माधवनगर अस्पताल में पहले से ही 135 मरीज भर्ती है। बड़ा सवाल यही है कि जैसे दावे लगातार धरातल पर है, वैसे ही मरीजों को भी फर्श पर पटक दिया गया है। ओपीडी में संक्रमितों का इलाज बड़ी लापरवाही। किसी भी अस्पताल का ओपीडी वो जगह होती है जहां बाहर के मरीजों को डॉक्टर देखते हैं। माधवनगर अस्पताल में भी रोजाना ओपीडी में करीब 200 मरीज सर्दी खांसी के आ रहे हैं। ऐसे में कुछ कोरोना संक्रमित भी होते हैं और कुछ नहीं भी, लेकिन ओपीडी में जिन 6 मरीजों को भर्ती किया गया है उनकी जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन वे कोरोना संक्रमित भी हो सकते हैं। ऐसे में ओपीडी में खुद को दिखाने आ रहे मरीजों को खतरा हो सकता है। इस पूरे मामले में अभी तक किसी भी अधिकारी ने बात नहीं की है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपद को गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसके साथ ही इस दिन मराठा परिवारों में घर के ऊपर गुड़ी स्वरूप में गुड़ी लगाई जाती है और उसका पूजन किया जाता है। पूजन के बाद श्रीखंड पूरन पोली का नैवेद्य लगाया जाता है। कोरोना को देखते हुए आज ढांचा भवन निवासी मुस्कान खोयरे ने बताया कि आज हमने कोरोना को देखते हुए गुड़ी को मास्क लगाया है और समाजजन और जनता को संदेश देने की कोशिश की है कि मास्क लगा कर रखे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे और बार बार हाथ धोते रहे और घर में ही रहे। आज बताइए, आपने गुड़ी का पूजन किया था, इसका क्या महत्व है और क्या है? गुड़ी पड़वा का पर्व चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। आज गुड़ी की पूजा होती है। गुड़ी की पूजा करके उन्हें नैवेद्य लगाया जाता है। नैवेद्य में श्रीखंड, पूड़ी, पूरन पूड़ी आदि का नैवेद्य लगाया जाता है। यह महाराष्ट्र में मुख्यतः नववर्ष के उत्साह के लिए बनाया जाता है। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए हमने आज गुड़ी को मास्क पहनाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि सभी अपने मास्क पहने तथा कम से कम घरों से बाहर निकले और नियमित रूप से हाथ धोएं। क्या नाम है आपका? मुस्कान खोयरे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।